मोहन। हाँ सरदार। जहाज पर कब्जा कर लो। ठीक है सरदार। खूनी सौदागरों के आने जाने का रास्ता समंदर है। इन्हें आते जाते हमारा सामना करना होगा। हमें हिंदुस्तान के इस खून की सौगंध है मोहन। हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई बेहतरीन कलाकार आए और चले गए, पर एक कलाकार ऐसे भी आए जिसने फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। उनके अदाकारी से एक्टिंग की नई परिभाषा का जन्म हुआ। उस महान शख्स ने ये साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी किसी को कहा जा सकता है। जी जनाब, आपके अपने चैनल वो सुहाने दिन में मैं अपूर्वा श्रीवास्तव सुनाने जा रही हूँ दास्तां दिलीप साहब की। दिलीप कुमार वो महान एक्टर हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिन्हें शायद आप नहीं जानते हो। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। जानकर आपको हैरानी होगी, हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और दिलीप साहब बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई भी की थी। 17 साल में पिताजी के साथ लड़ाई हुई और वो पुणे आ गए। पुणे आने के बाद उन्होंने एक कैंटीन के बाहर सैंडविच स्टॉल लगाया और कमाना शुरू कर दिया। जब ये काम शुरू किया तब उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो अमीर घराने से आए हैं। उनके पिताजी का व्यापार केंद्र पेशावर और दियोलाली हुआ करता था। उस वक्त की महान एक्ट्रेस और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर दिलीप साहब पर पड़ी। उनकी उर्दू और इंग्लिश की समझ देखकर देविका रानी ने दिलीप साहब को बॉम्बे टॉकीज में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर रखा। देविका रानी के कहने पर उन्होंने 1944 की फिल्म ज्वार भाटा में पहली बार एक्टिंग की। साथ ही उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार कर लिया। नाम बदलने की सलाह उन्हें देविका रानी ने ही दी थी। शायद ये एक गलती हो सकती है, पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें हॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई थी और दिलीप साहब ने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिल्म का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया और इसी फिल्म को 1963 में सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले थे। और जिस कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर डेविड लीन ने दिलीप कुमार को कंसिडर किया था, उस कैरेक्टर के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। इंडिया में फिल्म फेयर की शुरुआत 1956 में हुई और दिलीप कुमार पहले एक्टर थे जिन्हें सबसे पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उन्हें 1952 की सुपरहिट फिल्म दाग के लिए मिला। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 7 बार जिसने हासिल किया वो भी दिलीप कुमार ही हैं। ये रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी नहीं टूटा है। 50s में दिलीप कुमार अकेले एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लेते थे। बताया जाता है कि वो करीब 1 लाख रुपए लेते थे। अगर इनकी तुलना आज की जाए तो 50 करोड़ लेने वाले एक्टिंग के गॉड यानी कि रजनीकांत से तुलना हो सकती है। 50s में उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा और दिलीप साहब के डिप्रेशन के पीछे भी यही वजह थी। दिलीप कुमार अशोक कुमार को अपना गुरु मानते थे। एक इंटरव्यू में दिलीप साहब ने कहा था कि तुम नेचुरल एक्टिंग किया करो। जब ऑल इंडिया सुपरस्टार राजेश खन्ना की एंट्री हुई तब दिलीप साहब की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, इसलिए उन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। पर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब 1981 में उन्होंने एंट्री ली तो एक बार फिर से अपना जादू पेश कर दिया, पर इस बार दिलीप साहब ने सिर्फ कैरेक्टर रोल निभाने शुरू किए थे। क्रांति, शक्ति, मशाल, धर्म अधिकारी, कानून अपना अपना, सौदागर, किला, ये वो फिल्में हैं जिनमें दिलीप साहब ने कैरेक्टर रोल निभाया और आज भी ये फिल्में टीवी पर चलाई जाती हैं तो लोग बड़े ही प्यार से देखते हैं।
1960s की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम दिलीप कुमार की आज तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, पर दिलीप साहब ने एक इंडियन एक्टर के रूप में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आशा भोसले, कुमार सानू, समीर अंजान, ऋतिक रोशन, सुनील दत्त, जगदीश राज ने भी बनाया है। 1967 की फिल्म राम और श्याम ने डबल रोल कैरेक्टर का इतिहास बदल दिया। इस फिल्म में दिलीप साहब ने डबल रोल कैरेक्टर निभाया था। कहानी ये थी, राम और श्याम नाम के जुड़वा भाई हैं जो बचपन में ही अलग हो जाते हैं और बड़े होने के बाद मिल जाते हैं। हिंदी सिनेमा में ये प्लॉट आज भी यूज किया जाता है। दिलीप साहब की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सबको पता ही होगा कि उनका पहला प्यार मधुबाला थी। इन दोनों की लव स्टोरी 7 साल तक चली, पर एक दौर ऐसा भी आया जब एक साथ सेट पर होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। मुगले आजम की शूटिंग के वक्त डायरेक्टर के आसिफ दोनों को बहुत समझाते थे, पर दोनों ने एक साथ ना रहने का फैसला ले लिया था। इस फिल्म में जो सबसे रोमांटिक सीन है वो इसी हालात में शूट हुआ था। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप साहब की जिंदगी में सायरा बानो आई और 1966 में उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त सायरा बानो की उम्र 22 साल की थी और दिलीप साहब 44 साल के थे। कहा जाता है कि 1981 में उन्होंने इसलिए दूसरी शादी कर ली क्योंकि उन्हें सायरा से बच्चा नसीब नहीं हुआ, पर दूसरी शादी करने के बाद भी उन्हें बच्चे का सुख प्राप्त न हो सका। फिर 2 साल बाद वो वापस सायरा बानो के पास आ गए। दिलीप साहब की एक गलती पर सायरा बानो ने माफ कर दिया और आज भी ये दोनों एक साथ ही जिंदगी गुजार रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिलीप साहब को भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2015 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने वाले दिलीप साहब को फिल्म फेयर द्वारा 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया। उसके बाद 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने दिलीप साहब पर 4 चांद लगा दिए। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और उसी साल पाकिस्तान ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार निशाने इम्तियाज से दिलीप साहब को सम्मानित किया। 2000 से 2006 के बीच वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। 97 साल के दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ मुंबई में चैन की जिंदगी जी रहे हैं। एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम 1944 की फिल्म ज्वार भाटा से रखने वाले दिलीप साहब की आखिरी फिल्म किला साबित हुई, जो 1998 में रिलीज हुई थी। दिलीप साहब वो अभिनेता हैं जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री आज भी याद करती है और आगे भी याद करती रहेगी। मैं थी आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल वो सुहाने दिन को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।